तो हम आ चुके हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 1 के साथ। और इस लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसकी की फंक्शनलिटीज़ और फीचर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर कर रहे होंगे। और यहाँ पे GUI और CLI भी आपको पढ़ाया जाता है। GUI और CLI ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क क्या है, ये भी हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे इन डेप्थ। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से। पहला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम OS भी कहते हैं और OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग, S स्टैंड्स फॉर सिस्टम। तो सिस्टम के साथ ऑपरेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। सबसे पहले इसका नाम हमें कह रहा होता है कि ऑपरेट करना, बात करना, किस चीज़ के साथ बात करना, सिस्टम के साथ बात करना ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अच्छा, और ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। अगर आप चाहते हो मुझे सॉफ्टवेयर के हवाले से पढ़ना है तो नसीब कोड स्टूडियो सर्च कर ले और यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने इन डेप्थ कवर कर लिए हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आप इस सिंगल शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हो। और अगर आप फुल डिटेल में जाना चाहते हो, आप यहाँ पे फंडामेंटल्स कवर करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में, वो हम यहाँ पे फर्स्ट वीडियो के इनसाइड कवर कर चुके हैं। एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लो इन वीडियोस को। और अपना फीडबैक तो मत भूलना, इसमें फीडबैक भी आपको देना चाहिए, क्या इंप्रूव करना है और कौन से टॉपिक्स आपको मज़ीद चाहिए होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट और लाइक तो ज़रूर करना है। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे वापस। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन होता है ऐप सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम के इनसाइड हम यूज़ करते हैं ऐप्स को चलाने के लिए। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर में देखा था कि एक ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे कहा जाता, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे कहा जाता, जो सिस्टम के काम को फुलफिल करता है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यही सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा हेल्प कर रहा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। नेक्स्ट, इसका काम क्या है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिखा है। इसका काम है मैनेज करना। पर किस चीज़ को मैनेज करना, एक्टिविटीज़ को। जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं यूज़र के, हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन सबको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता। कंप्यूटर के इनसाइड हार्डवेयर आप अटैच करते हो तो हार्डवेयर का इंटरफेस, हार्डवेयर को मैनेज करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें बताया जा रहा कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करता है। किसके बेस पे एक्ट करता है, इंटरफेस के बेस पे एक्ट करता है बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। अब इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे देख ले। हम यहाँ पे कंप्यूटर बना लेते हैं और यहाँ पे हम यूज़र को बना लेते हैं। अब यूज़र को क्या होता है, मान लें यूज़र को यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आती है या तो अरबिक लैंग्वेज आती है। तो अब ज़ाहिर बात है अगर आपको इंग्लिश आती है तो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़ा था कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ ये समझ आता है 0 और 1, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता। 0 और 1 और इंग्लिश बहुत दूर है, ठीक है। क्या ये यूज़र के साथ बात कर सकता? बिल्कुल नहीं। क्या यूज़र इसके साथ बात कर सकता? बिल्कुल नहीं। तो फिर दरमियान में हमें यहाँ पे एक आला चाहिए होगा, एक डिवाइस या तो एक सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम चाहिए होगा जिसे यहाँ पे 0 और 1 भी आता हो, जिसे यहाँ पे इंग्लिश भी आता हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे 0 और 1 भी आता है, जिसे इंग्लिश भी आता है, वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो फिर हम कंप्यूटर के इनसाइड इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ इंटरफेस काम करता है। तो पहले कंप्यूटर आपको दिख रहा होता है, पर जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो फिर कंप्यूटर नहीं, फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है। वो इंटरफेस जो आपको मिलता है, यूज़र इंटरफेस UI, वो आपको जनरेट करके यही ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है। तो आप अपना काम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम कंप्यूटर को समझा रहा होता है और फिर वापस कंप्यूटर उसके बेस पे जो भी रिजल्ट देता है, जो भी आउटपुट देता है, जो भी रिजल्ट देता है, तो वो रिजल्ट वापस किसे मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। और वही ऑपरेटिंग सिस्टम UI के ऊपर वो रिजल्ट आपको जनरेट करके दिखा रहा होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। पर आप कहोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि आपका विंडो करप्ट हो गया। मान लिया आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे कंप्यूटर, और कंप्यूटर के इनसाइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो करप्ट हो गया। तो आप नेक्स्ट क्या करते हो, आप चाहते हो कि मुझे अपने कंप्यूटर को बिल्कुल फ्रेश बनाना है। तो आप यहाँ पे जो भी स्टोरेज डिवाइस होगा आपके कंप्यूटर के इनसाइड, मान लो SSD है, आप SSD को फुली फॉर्मेट कर लेते हो। अब फॉर्मेट करने के बाद आप कहोगे कि इसके इनसाइड तो कुछ डेटा है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला गया। फिर भी हमें यहाँ पे इंग्लिश फॉर्म में एक एरर मिल जाता है कि भाई आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग है। तो वो जो एरर यहाँ पे शो होता है रिक्वायरमेंट के बेस पे कि हमें यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया जाए, वो एरर कौन शो करता है, कंप्यूटर को तो 0 और 1 आता है।
तो फिर यहाँ पे बताता चलो कि यहाँ पे आ जाएगा एक साइड पे यूज़र, यहाँ पे एक साइड पे आ जाएगा कंप्यूटर, और यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इसके साथ प्लस करूँगा सीपीयू को। किस चीज़ को? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर यूज़र का जो काम है कंप्यूटर को समझा रहा होता है, कंप्यूटर के जो काम है वो यूज़र को समझा रहा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बेस पे आपका पूरा कम्युनिकेशन वैलिड हो जाता है। आप सीपीयू या तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में से किसी एक को हटाओगे तो फिर भी आप यहाँ पे कंप्यूटर के साथ वैलिड कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये समझ लो आपका जो लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज होगा वो कन्वर्ट हो रहा होता है 0 और 1 में, पर किस के बेस पे? ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के बेस पे। तो ये दोनों वह चीज़ें होते हैं जो कंप्यूटर का लैंग्वेज यूज़र के लिए और यूज़र का लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए वैलिड बनाता। तो अब जो यहाँ पे ऑपरेट करते हो कंप्यूटर के साथ वो ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के बेस पे चल रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मैनेज करता है हार्डवेयर के रिसोर्सेज को, और ये प्रोवाइड करता है हमें सर्विसेज जिसके ऊपर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसेंशियल और मस्ट है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि आपको फंक्शनलिटी देता है। फंक्शनलिटी नहीं मिल रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम गायब है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के इनसाइड इंस्टॉल कर लो, आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शनलिटी, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, ये हार्डवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करने का ये जो बात हुई है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? तो मैं यहाँ पे कुछ लेयर्स बनाता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे एक लेयर, इस लेयर्स को समझ लो। तो आप यूज़र यहाँ पे बने तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र। सबसे पहला लेयर यूज़र का होता है, सबसे पहला लेयर यहाँ पे हमने यूज़र का बनाया। अच्छा, लेयर नंबर 2, तो यहाँ पे एक और लेयर मैं बना लेता हूँ, और यहाँ पे इस लेयर में हम लिख रहे होंगे हार्डवेयर को। हम किस चीज़ को लिख रहे होंगे? हार्डवेयर को। एक और लेयर में यहाँ पे बना लेता हूँ, ये होगा लेयर नंबर 3। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट लेयर और लास्ट लेयर आपका यहाँ पे हो रहा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एप्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इनसाइड आप डिफरेंट टाइप के टास्क कर सकते हो, जैसे कि टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 और टास्क नंबर 3, इसी तरह चलते जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले यूज़र कंप्यूटर को ओपन करता है, और कंप्यूटर को ओपन करता है तो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए वो क्या यूज़ करेगा? ज़ाहिर बात है वो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हार्डवेयर का यूज़ करता है। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर के इंसाइड जितने भी काम करते हो इसके लिए माउस का यूज़ करते हो, इसके लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हो। तो कीबोर्ड और माउस के थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड देते हो। तो ये हार्डवेयर हो गए। हार्डवेयर को कौन मैनेज करता है? नेक्स्ट लेयर हमें बता रहा है कि हार्डवेयर को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगर स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे कर्सर दिख रहा है जो मैं यहाँ वहाँ मूव कर रहा हूँ, ये कर्सर मुझे कौन देता है? ये इंटरफेस मुझे कौन देता है? ज़ाहिर बात है ऑपरेटिंग सिस्टम। डबल क्लिक करने से क्या आना चाहिए? कीबोर्ड में कीज प्रेस करने से क्या आना चाहिए? ये हार्डवेयर के इनसाइड जितने भी चीज़ें होते हैं उनकी फंक्शनलिटी को वैलिड कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माउस को कंट्रोल करना, कीबोर्ड को कंट्रोल करना, माइक को कंट्रोल करना, सिस्टम बॉक्स को कंट्रोल करना, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह को कंट्रोल करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो हार्डवेयर को आप यूज़ करते हो, पर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो हार्डवेयर को टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बेस पे आप डिफरेंट टाइप के टास्क करते हो। अब काम करने के लिए मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ? नहीं, एप्लीकेशन के ऊपर मैं टास्क कर रहा हूँ, उस टास्क के बेस पे मैं आपके सामने यहाँ पे नोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के नोट्स बना रहा हूँ। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐप्स को यूज़ कर रहा हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे यूज़र हूँ, और यूज़र क्या यूज़ करता है? हार्डवेयर। तो इस वक्त मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे माउस यूज़ कर रहा हूँ। माउस के बेस पे हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें मिलते हैं, जो आपके सामने मैं यहाँ पे चीज़ें ड्रा कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, माउस के बेस पे आपको एक कर्सर मिलना चाहिए, ये कौन बता रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है। पर ऐप को चलाने के काबिल कौन बना रहा है? ऐप को कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। किसके इंसाइड या वहाँ मूव करने से कर्सर आना चाहिए, टाइपिंग करने से टाइप होना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बेस पे आप डिफरेंट टाइप के टास्क कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, गेम चला सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप के टास्क तब वैलिड हो जाते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ऐप्स को मैनेज कर रहा है। तो ये लेयर्स आपको समझ आ चुका होगा। लेयर नंबर 1 यूज़र का होता है, लेयर नंबर 2 हार्डवेयर का होता है, यूज़र हार्डवेयर को यूज़ करता, और हार्डवेयर किस चीज़ को यूज़ करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे आप एप्लीकेशन को रन करते हो, एप्लीकेशंस को चलाते हो, और एप्लीकेशंस के ऊपर आप डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो। OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में से डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसे हम यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए। क्या मैनेज करने के लिए? एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। किसके एक्टिविटीज़? यूज़र के एक्टिविटीज़। और कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो हार्डवेयर के बेस पे हम यहाँ पे कमांड देते हैं कंप्यूटर को, और वो कमांड कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करता
है एज अ इंटरफेस। आप और कंप्यूटर के दरमियान में यहाँ पे एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस के बेस पे मैं कंप्यूटर को यूज़ कर सकता हूँ। ये इंटरफेस मुझे कौन दे रहा है? ज़ाहिर बात है ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम हार्डवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और ये हमें प्रोवाइड कराता है डिफरेंट टाइप के एग्जीक्यूशन फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तब एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। इसलिए कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के इनसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम इसेंशियल है और मस्ट है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के आपको फंक्शनलिटीज़ दे रहा होता है इनसाइड कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर डिफिनेशन समझ आ चुका होगा। पर अब इसके फंक्शनलिटी की बात करते हैं कि इसके कौन से फंक्शनलिटी है और इनका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब कि जो प्रोसेस जैसे लोडिंग चल रही है, ये चीज़ इतनी कंप्लीट हो गई, इतनी कंप्लीट हो गई, इतनी कंप्लीट हो गई। सीपीयू यूज़ करते हो और सीपीयू को आप कोई काम देते हो तो सीपीयू वो काम कर रहा होता है। तो आप अच्छा सीपीयू अगर लगाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को दरमियान से आपने हटा लिया, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, वो सॉफ्टवेयर यूट्यूब है, आपने यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर लिया तो सीपीयू बिजी हो जाएगा यूट्यूब के साथ। अब नेक्स्ट आप कह रहे हो मुझे यहाँ पे एक और टास्क करना है, मुझे यहाँ पे एफबी को ओपन करना है, फेसबुक को ओपन करना है, तो क्या सीपीयू फेसबुक की तरफ आएगा? नहीं। आपका जो सीपीयू वन साइड पे काम कर रहा होता है, पर इसे इस काबिल बनाना कि ये यहाँ पे टास्क नंबर 1 भी कर ले, टास्क नंबर 2 भी कर ले, टास्क नंबर 3 भी कर ले। जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हटा लो, सीपीयू वन चीज़ के साथ, एक सिंगल चीज़ के साथ यहाँ पे बिजी हो जाती है। पहले तो सीपीयू काम नहीं करेगा, पर फिर भी अगर अपने जुगाड़ वगैरह लगा के सीपीयू को इस काबिल बनाया कि वो काम कर ले, पर ज़ाहिर बात है इसे मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। नहीं होगा तो सीपीयू यहाँ पे सिंगल काम में बिजी रहेगा, दूसरा काम नहीं कर पाएगा। बाकी टास्क को शेड्यूल करना, जैसे कि पहले आपने ये काम करना है, फिर ये काम करना है, तो ये जो काम को शेड्यूल किया जाता, वर्क नंबर 1, वर्क नंबर 2, वर्क नंबर 3, टास्क नंबर 4 या वर्क नंबर 4, तो ये शेड्यूलिंग कौन करता है? ये भी आपका यही ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड सीपीयू कर रहा होता है। तो सीपीयू के इनसाइड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स और मैनेज करना प्रोसेसेस को और शेड्यूल करना, आपके टास्क को टर्मिनेशन करना, ये सारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है और ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी है। नेक्स्ट, मेमोरी को मैनेज करना। अगर कोई पिक्चर आप डाउनलोड करते हो, उसे कितना साइज़ मिलना चाहिए और कहाँ पे डाउनलोड होना चाहिए, कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, यह मेमोरी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम के ऊपर आप काम कर रहे हो तो इतना रैम है आपके पास और इस रैम के ऊपर इतना जगह पहले काम को मिलना चाहिए, इतना जगह दूसरे काम को मिलना चाहिए, इतना जगह तीसरे काम को मिलना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो फाइल मैनेजमेंट भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के की फंक्शंस में आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फाइल्स को भी यहाँ पे मैनेज कर रहा होता है। और डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस को भी यहाँ पे कौन मैनेज करता है? ज़ाहिर बात है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। डिवाइस लाइक मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर इंटरफेस आना चाहिए, कीबोर्ड से कोई की प्रेस करने से वही की आनी चाहिए, माउस के बेस पे आपको ये कर्सर मिलना चाहिए, प्रिंटर से ये चीज़ प्रिंट होना चाहिए। ये सारी फंक्शनलिटी और इन सभी चीज़ों को तरतीब देना डिवाइस मैनेजमेंट कहलाता है। यूज़र को इंटरफेस देना, ये इंटरफेस दिख रहा होगा जिसमें यहाँ पे आइकन्स आ जाते हैं, नीचे टास्क बार आ जाता है और यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाता है, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन बार और सिस्टम ट्रे आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट, यहाँ पे सिक्योरिटी कौन देता है? यूज़र को। यूज़र के कंप्यूटर को एक्सेस करना, फाइल्स को एक्सेस करना, फाइल्स को वायरस से बचाना और फाइल्स को प्रोटेक्ट करना, इस टाइप के जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, ये सिक्योरिटी कौन दे रहा होता है? आपके कंप्यूटर के इनसाइड्स, आपके डेटा को, आपके फाइल्स को और आपके कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है। पासवर्ड लगाना है, कौन देता है ये फंक्शनलिटी? पासवर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अगर आप विंडो 10 यूज़ करते हो, विंडो 10 यूज़ करते हो तो वायरस से कौन बचाता है आपके कंप्यूटर को? ऑपरेटिंग सिस्टम बचाता है। अगर ड्राइव को इंक्रिप्ट करना है तो ये इंक्रिप्शन का ऑप्शन कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के ये आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देता है और कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए ये कंट्रोल्स भी आपको दे रहा होता है। तो ये समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है यूज़र इंटरफेस के इनसाइड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है GUI और GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और एक और है यहाँ पे CLI, CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो एक दफ़ा बात करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। विंडोज़ MS वालों ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, मैक आईफोन वालों ने, एप्पल वालों ने बनाया, लिनक्स किसी और कंपनी का है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, आप मोबाइल के इनसाइड दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप आईफोन जैसे मोबाइल को यूज़ करते हो तो उसके इनसाइड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, और अगर आप बाकी जैसे सैमसंग, इन्फिनिक्स वगैरह, तो उसके इनसाइड आपको यहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा होता है। ये फिर आईफोन वालों ने बनाया, ये भी आईफोन और एप्पल वालों ने बनाया है।
तो ये किसने बनाया है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गूगल का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल, ये मोबाइल के लिए बना हुआ है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर जहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर हो रहा होता है वेबसाइट के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो वो सर्वर। और सर्वर के इनसाइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो विंडोज़ सर्वर होता है, लिनक्स सर्वर होता है, यूनिक्स सर्वर होता है वगैरह। कुछ और डिवाइसेस भी आप यूज़ करते हो, वो डिवाइसेस कौन से हैं? जैसे कि राउटर। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। एटीएम यूज़ करते हो पैसे निकालने के लिए। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग जैसे डिवाइसेस आप यूज़ करते हो, तो इन टाइप के डिवाइसेस के लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एटीएम के इनसाइड आपको बताया जाता है आपके अकाउंट में कितने पैसे, 30,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, आपने इतने विड्रॉ कर लिए, इसके बाद आपके पैसे 10,000 बच गए या वगैरह। तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, आपके पैसों को मैनेज किया जाता है, ये कौन करता है? एटीएम के इनसाइड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट ऑफ थिंग डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए, जैसे नेशनलिटी के बेस पे आपके सामने एक डिवाइस रखा जाता है कि चलो यहाँ पे फिंगर लगा लो। जब आप यहाँ पे फिंगर लगाते हो तो इसके बेस पे आपका फिंगर यहाँ पे स्कैन होता है और आपका डिटेल पूरा यहाँ पे आ जाता है। और आपका आइडेंटिटी स्कैन करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, इसके इनसाइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की जाती है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डेस्कटॉप पढ़ रहे हैं। डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर, और लैपटॉप और कंप्यूटर के इनसाइड हम विंडो को यूज़ करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, लिनक्स को यूज़ करते हैं, काली लिनक्स को यूज़ करते हैं, उबंटू को यूज़ करते हैं। एक दफ़ा समझते हैं, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के इनसाइड डिफरेंट टाइप के विंडोज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डिफरेंट टाइप के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्जन्स। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ के डिफरेंट टाइप के जो वर्जन्स होते हैं वो दिखाता चलूँ। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हो, सिंपल विकीपीडिया के इनसाइड सर्च कर लो। आपने सर्च करना होगा विंडोज़ वर्जन हिस्ट्री, तो आपको ये हिस्ट्री दिखाई जाएगी। अब इस हिस्ट्री के इनसाइड देख लो, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कब से लॉन्च हुए, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाए। 1985 से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे डिवाइसेस के इनसाइड, और 1985 में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे MS डॉस भी कहा जाता। क्या कहा जाता? MS डॉस। MS डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ CLI काम कर रहा था। तो CLI क्या होता है, अभी कुछ देर में आपको समझ आ जाएगा CLI और GUI क्या होता है। और नेक्स्ट पे ये वर्जन चलता चलता गया, तो देख लो इसके इनसाइड भी डिफरेंट टाइप के वर्जन आए, जैसे विंडोज़ 1.01, फिर विंडोज़ 1.02 आ गया, फिर विंडोज़ इसके बाद 3 आ गया, और इसके बाद विंडोज़ NT, फिर विंडोज़ 3.11, और विंडोज़ 3.2, और फिर विंडोज़ NT 3.5। और इसके यहाँ पे डेट भी चेक कर सकते हो, 1994 में ये विंडोज़ चल रही थी। 1995 में विंडोज़ 95 लॉन्च हुआ, और डेट के अकॉर्डिंग उसका नाम भी यहाँ पे 95 रखा गया। और इसके बाद यहाँ पे फिर विंडोज़ 90 था, और 1996 में ये विंडो लॉन्च हुई, और फिर विंडोज़ 98, और इसका नाम भी यहाँ पे विंडोज़ 98 रखा गया, क्योंकि 1998 में ये वाली ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट वालों ने लॉन्च कर लिया। और इसके अलावा यहाँ पे विंडोज़ 2000 लॉन्च हुआ, और जिसे विंडोज़ NT 5.0 भी कहा जाता है। 2000 में ये वाली विंडो लॉन्च हुई। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाए, विंडोज़ XP लॉन्च हुआ। और कब लॉन्च हुआ? ये 2001 में विंडोज़ XP लॉन्च हुआ। फिर विंडोज़ XP कब तक चला? 2005 तक चला। और इसके बाद एक और वर्जन आया जिसे नाम दिया गया विंडोज़ विस्टा, और विंडोज़ विस्टा 2007 में आया। और 2007 और 9 के बीच में विंडोज़ विस्टा चलता गया, और फिर विंडोज़ 7 आया 2009 के बाद। और फिर 2009 और 12 के बीच में विंडोज़ 7 चलता गया, फिर आया विंडोज़ 8। अब विंडोज़ 8 लोगों को ठीक से पसंद नहीं आया, फिर यहाँ पे इसके अलग वर्जन लॉन्च हुए, जैसे कि विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8.1 प्रो। 2014 के जस्ट बाद फिर आया विंडोज़ 10, और बहुत ही खूबसूरत से फीचर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडोज़ 10 के इनसाइड दिए थे। 2015 में विंडोज़ 10 आया, और विंडोज़ 10 इवन आज भी हम यूज़ करते हैं। मैक्सिमम लैपटॉप और कंप्यूटर के इनसाइड आपको विंडोज़ 10 ही मिल जाता है, और काफ़ी सालों तक हम विंडोज़ 10 को यूज़ करते हैं। और इसके इनसाइड डिफरेंट टाइप के इसके वर्जन आए, और फिर लास्ट में लॉन्च हुआ विंडो 11, और 2021 में विंडो 11 लॉन्च हुआ। और विंडो 11 इवन 2024 में अब तक हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है वो विंडो 11 है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के भी इसी तरह
वर्जन्स होते हैं, लिनक्स का भी है, यूनिक्स का भी है, काली लिनक्स का भी है, उबंटू का भी है। तो चेकआउट कर लो यहाँ पे सिंपल आके, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी हिस्ट्री होगी वो आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे समझते हैं कि GUI और CLI दोनों में फ़र्क क्या है। GUI और CLI, अब इन दोनों को समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेस्कटॉप के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होगा GUI और दूसरा होगा CLI। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? तो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक के इनसाइड क्या होते हैं? तो आप कहोगे लाइन होते हैं, इसके इनसाइड पिक्चर होते हैं, वीडियो होते हैं। अच्छा, और इसमें डॉट्स होते हैं, इसके साइड लाइन, कर्व लाइन होते हैं। तो ये समझ ले, जो भी काम आप विंडो के इनसाइड लाइन के बेस पे, पिक्चर के बेस पे, वीडियो के बेस पे आप कर रहे होते हो, वो सारे काम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे आप करते हो। अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो देख लो, हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया जा रहा, राइट क्लिक, एक और पिक्चर आ जाएगा। इस पिक्चर के इनसाइड देख लो, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, स्टेप बाय स्टेप ये ऑप्शन पढ़ेंगे आगे। राइट क्लिक के इनसाइड भी हमें यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और डबल क्लिक कर लो, फिर एक और पिक्चर आ जाएगा, और इसके इनसाइड भी जितने ऑप्शंस मिलते हैं आपको पिक्चर की शक्ल में मिल रहे होते हैं, तो ये सारे पिक्चर्स होंगे। तो क्लिक के बेस पे आप जो भी काम करते हो, तो हम कह सकते हैं, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो और उसमें मैक्सिमम टाइम आप क्लिक का और माउस का यूज़ करते हो, किस चीज़ का यूज़ करते हो? क्लिक्स का, या तो फिर माउस का यूज़ करते हो, मैक्सिमम काम के लिए आप माउस का यूज़ करते हो, तो हम कह सकते हैं उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्लिक करने से आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप माउस के बेस पे यूज़ कर रहे होते हो, उन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे CLI। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो अगर यहाँ पे आप माउस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे कीबोर्ड को यूज़ करते हो। अच्छा, इसके नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि कमांड लाइन इंटरफेस, जो भी काम आप करते हो उसके बेस पे आपको कमांड आने चाहिए। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कमांड के बेस पे चल रहे होते हैं। कमांड्स नहीं आते तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक स्टेप भी आगे नहीं लेके जा सकते। जैसे कोई चीज़ आपने कॉपी पेस्ट करना है, तो अगर आप GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, तो आप राइट क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे टॉप पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो देख लो, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कॉपी करना, कट करना, तो ये ऑप्शन आ जाता है, डिलीट करना। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप CLI या पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, तो उसके इनसाइड आपको हर चीज़ के लिए क्या लिखना होता है? कमांड लिखना होता है। हैकर लोग यही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, CLI इंटरफेस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, CLI जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह प्रोग्रामर भी इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा ईजी है यूज़ करना। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आती, तब भी आपको समझ आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पिक्चर से डबल क्लिक कर लो, ये ओपन हो जाएगा, राइट क्लिक कर लो, ये चीज़ आ जाती है, लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन होती है। तो ये बिल्कुल ईजी है यूज़ करना। तो ईजी टू यूज़ कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? GUI। अच्छा, CLI ये थोड़े से हार्ड होते हैं यूज़ करना। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? कमांड्स आने चाहिए। तो कमांड्स की स्टडी करोगे और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। मोबाइल जब आप नया नया लेते हो, शायद ही आप उसे सीखते हो, आप डायरेक्ट उसे यूज़ करने लगते हो क्योंकि ईजी है। यहाँ पे एक ब्लैक सा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा CMD, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, और इस इंटरफेस के ऊपर ये वेट करता है कि भाई टाइप कर लो क्या चाहिए। तो आप टाइप करोगे, कमांड्स टाइप करोगे, कमांड्स वैलिड होंगे तो आपके सामने ये वैलिड काम कर रहा होता है। कमांड्स गलत करोगे तो ये आपको कोई भी काम करके नहीं देंगे। इन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स आ जाता और काली लिनक्स आ जाता वगैरह। तो CLI में लिनक्स और काली लिनक्स, और GUI में विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो सबसे ईजी GUI होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे? CLI, कमांड लाइन इंटरफेस।